मॉर्निंग क्लास। मैं आशीष सर ईश्वर चंद्र स्कूल से आज आपके सामने क्लास 12th की एक और वीडियो लेकर आया हूँ जो कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक से है, जिसमें कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया होगा कि फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। बेसिकली फाइनल गुड्स मैं रिवीजन के तौर पर बताना चाहता हूँ आपको। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय देयर फाइनल यूजर्स। जो फाइनल यूजर्स द्वारा यूज कर ली जाती हैं वो हमारी फाइनल गुड्स कहलाती हैं। और इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड एज आ रॉ मटेरियल, या तो कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करी जाए या फिर दे आर मीन फॉर रीसेल, या वो रीसेल के लिए यूज करी जाए। तो ये हमारे कुछ प्रीवियस वीडियो में टॉपिक्स थे। आज उनके बारे में थोड़ी एक नई चीज़ लेकर आया हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या आप कह सकते हो डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, वो हम कैसे करेंगे। इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपके डिफरेंस फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है मेरा कि फाइनल गुड्स कैन नॉट रीसोल्ड बट इंटरमीडिएट गुड कैन बी रीसोल्ड। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। हमारी जो फाइनल गुड्स होती हैं वो हमारी बेची नहीं जाती, दोबारा से रीसोल्ड नहीं करी जाती, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स हमारी रीसेल हो सकती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस या फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड इज दैट फाइनल गुड्स कैन नॉट बी रीसोल्ड बट इंटरमीडिएट गुड कैन बी रीसोल्ड। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि रीसेल के लिए फाइनल गुड्स नहीं होती हैं और इंटरमीडिएट गुड्स रीसेल के पर्पज से भी यूज करी जा सकती हैं। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस ये हो गया। सेकंड है हमारे पास वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है जिस पर हम गुड्स को खरीदते हैं, वो वैल्यू फाइनल गुड्स की नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम दोनों में काउंट होती है, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स का ऐसा कुछ नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ना तो नेशनल इनकम और ना ही डोमेस्टिक इनकम किसी में भी काउंट नहीं होती। इसीलिए मैंने लिख रखा है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि वैल्यू जो है फाइनल गुड्स की वो नेशनल इनकम में काउंट होगी और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, वो है फाइनल गुड्स आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। फाइनल गुड्स जो है वो हमेशा से रेडी होती हैं अपने फाइनल यूजर के लिए कि वो उनको यूज कर सकें, वो हमेशा से तैयार होती हैं। जैसे फैन आया, मैंने इसको यूज़ कर लिया, या शर्ट ली, मैंने इसको यूज़ कर ली, ब्रेड है उसको फाइनली मैंने यूज़ कर लिया। तो ये क्या चीज़ें हो गई हमारी, ये हमेशा रेडी रहती हैं यूज़ करने के लिए। बट इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट रेडी फॉर यूज़। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स हमारी जो है वो कभी भी तैयार नहीं होती हैं डायरेक्टली यूज़ करने के लिए। जैसे कि एक हलवाई है, हलवाई समोसे बनाता है, तो पहले वो आलू उबालेगा, आलू उसके लिए क्या हो गए इंटरमीडिएट गुड्स, तो वो फाइनल यूज़र के लिए यूज़ करने योग्य नहीं है या फिर रेडी नहीं है, क्योंकि जब तक उनके समोसे नहीं बनेंगे तब तक वो आपके लिए फाइनल गुड्स नहीं है। ठीक है, तो फाइनल गुड्स आर रेडी फॉर फाइनल यूज़र बट इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट रेडी फॉर फाइनल यूज़र। लास्ट पॉइंट इसके बारे में, फाइनल गुड्स हैव क्रॉस्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री। फाइनल गुड्स जो है वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुकी होती हैं। क्रॉस करने का मतलब है बेटा यहाँ पर कि हमारी जो प्रोडक्शन बाउंड्री है वो होती है कि जब हमारी गुड्स फाइनल कंज्यूमर तक या फाइनल यूज़र तक पहुँच जाए, उसके बाद उसमें कोई भी वैल्यू या ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत ना हो, तो इसको हम कहते हैं कि प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर निकल आना। तो हमारी फाइनल गुड्स जो है वो हमेशा क्रॉस हो चुकी होती हैं प्रोडक्शन लाइन से या प्रोडक्शन बाउंड्री से। इसको हम प्रोडक्शन लिमिट भी कहते हैं।
सेम एज इंटरमीडिएट गुड्स आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, और इंटरमीडिएट गुड्स हमारी हमेशा से प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहती हैं। जैसा कि मैं अभी एग्जांपल दे रहा था आपको कि समोसे जो हैं वो अभी भी बने नहीं हैं, क्योंकि उसमें अभी आलू भरना बाकी है, उसको तलना बाकी है, ठीक है। तो इसीलिए अभी क्या है, वो बने नहीं है, इसीलिए वो अभी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर हैं, उनमें और भी ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है। इसीलिए हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हैं और वो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करती हैं हमेशा। बट फाइनल गुड्स के बारे में दूसरा केस है कि वो प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस कर चुकी हैं, दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन। इसी वजह से वो फाइनल गुड्स हैं, बिकॉज दे आर रेडी फॉर यूज फॉर द फाइनल यूजर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के, जो आप डिफरेंस बिटवीन में लिख सकते हैं। इसके साथ साथ 4 पॉइंट ये हो गए बेटा डिफरेंस के। एक पॉइंट हो जाएगा इनका मीनिंग का और एक पॉइंट हो जाएगा इनका एग्जाम्पल का। सो आपके पास एटलीस्ट 6 पॉइंट्स हैं डिफरेंस बिटवीन के अबाउट फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब जल्दी से मैं बात करता हूं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसका मीनिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स की क्लासिफिकेशन को लेकर कि फाइनल गुड्स कितने टाइप्स में डिवाइडेड होती है। अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस हमारी जो फाइनल गुड्स हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहली कंजप्शन गुड, इस कंजप्शन गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं दूसरे आप शब्दों में अगर बात करें तो। देन दूसरी गुड्स है कैपिटल गुड्स। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है दोनों ही फाइनल गुड्स। डिफरेंस ये है, कंजप्शन गुड्स जो गुड्स होती हैं ये वो गुड्स होती हैं जो कि हमारे उपभोक्ता या कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है गुड्स सेटिस्फाई द वांट ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल आप ले लीजिए शर्ट, ब्रेड एक्सेट्रा। कोई भी शर्ट है, ब्रेड है, पेन, पेंसिल, बुक, कॉपी, ये सारी हमारी क्या होती हैं, हमारी वांट्स को या एक उपभोक्ता की वांट्स को डायरेक्टली संतुष्ट कर देती हैं या पूरा कर देती हैं। इसी वजह से ये हमारी कंजप्शन गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स भी कहलाती हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है कंज्यूमर गुड्स को लेकर, ये कंज्यूमर गुड्स क्या है, तो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि कंज्यूमर गुड्स और कंजप्शन गुड्स बोथ आर सेम। नेक्स्ट है मेरा टॉपिक कैपिटल गुड्स के लिए कि कैपिटल गुड्स क्या होती हैं। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड टू हेल्प इन प्रोडक्शन। ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करती हैं और जिनका लाइफ स्पैन जो है, लाइफ स्पैन यानी जिनकी जीवन जीने की जो प्रत्याशा है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत ज़्यादा उनका जीवन होता है, रेगुलरली वो प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करती रहती है। एग्जाम्पल, अच्छा किस चीज़ के प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, दोज गुड्स व्हिच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल मैं कह दूँ बेटा मशीनरी, प्लांट, मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया, आपका कोई भी टूल्स हो गए, ये हमारे क्या कहलाएंगे आपके कैपिटल गुड्स। ओके, हमारी जो आज की वीडियो है वो बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर डिसाइडेड थी, इन चीज़ों के ऊपर हम बनाएंगे और इस चीज़ों को आई होप कि आपके पास आसानी से इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहुंच चुकी होगी कि क्या हम लोगों ने इसके बारे में सीखा, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। ओके, अभी कहानी खत्म नहीं होती है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की। अभी ये जो फाइनल गुड्स के जो आपके 2 क्लासिफिकेशन मैंने लिखे हैं, कंजप्शन गुड एंड कैपिटल गुड्स, इसमें से नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आने वाली है वो आने वाली है कंजप्शन गुड्स में। जो ये कंजप्शन गुड्स है इसकी भी बहुत सारे फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं हमारे पास, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, इस तरह के क्लासिफिकेशंस हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। और वो जो क्लासिफिकेशन है वो होते हैं उनके लाइफ को लेकर के कि कितने लाइफ पीरियड इनका, कितने टाइम पीरियड तक ये यूज़ हो सकती हैं। जैसे मैं कहता हूँ कार, मोबाइल, आपका वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, ये हमारे सामने ना जाने कितने साल तक हमारे